नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गैस कांड की बरसी पर सीएम शिवराज ने कहा कि प्रकृति से सभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा। आज हमने नहीं सोचा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। भोपाल गैस त्रासदी को 38 साल हो गए हैं, लेकिन इतने साल भी इस त्रासदी के पीड़ितों का जख्म हरे हैं। आज भी जब पीड़ित वो रात याद आती है तो सिहर से जाते हैं। ऐसी त्रासदी जिसने कई जिंदगियां छीन ली और बच पाए वो भी जिंदा लाश की तरह, और मौत के तो बच गए लेकिन कई बीमारियों ने इन पीड़ितों को घेर लिया। किसी भी किडनी खराब हो गई है तो किसी की आंखों की रोशनी चली गई। भोपाल गैस पीड़ितों को सेंट्रल लाइब्रेरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गैस कांड की बरसी पर सीएम शिवराज ने कहा कि प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन रखना पड़ेगा। हद में रहे, सीमाएं तोड़ेगा तो टूटेगा, तो सद्बुद्धि भी दे, सन्मार्ग पे भी चलाए। हम सब अपने अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और पर्यावरण जरूर बचाने के लिए कोई ना कोई योगदान करें। देखिए, इधर साल इकट्ठे होंगे, 2 शब्द कहेंगे, फिर चले जाएंगे। हम क्या अच्छा कर सकते हैं, एक चीज कोई जरूर अच्छी। मैं एक बार फिर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और हम सब यही संकल्प लें कि हम फिर किसी शहर को भोपाल नहीं बनने देंगे। स्नेह, प्रेम, भाईचारा, एकता, अयम निजम भरा बेती गणनालम चेतसा उदार चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव को बढ़ाते हुए प्रगति और विकास के लिए काम करें, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति, भौतिक और अध्यात्म दोनों में संतुलन भी स्थापित करें। ओम शांति। नहीं था, है और नहीं रहेगा। इन आयतों के अंदर कुरान ये कहता है कि एक दिन आने वाला है कि मालिक के सामने हर इंसान को पेश होना है और दुनिया के अंदर उसने जो कुछ अच्छे बुरे कर्म किए थे उसका हिसाब देना है। और मालिक ने सिस्टम लगा दिया है, जिस दिन मालिक की हुक्म से कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर माँ के पेट के अंदर आता है, उस दिन से लेकर तो दुनिया में जाने तक एक सिस्टम लगा हुआ है जो उसके एक एक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है और कल मालिक के सामने जाकर पेश होगा। अगर अच्छे कर्म कर जाएगा तो मालिक उसको हमेशा हमेशा की सुकून और जन्नत पहुंच देगा। मालिक हम सबको उन सब में शामिल फरमा दे। और अगर उसने बुरे कर्म किए तो मालिक उसका भी उसका हिसाब लेगा। तो आज हम ये आज से 32 साल पहले हमारे शहर, ये जो कहता है ये कि झीलों और नगरियों, झीलों और तालाबों का जो शहर है, यहाँ पर 2 और 3 दिसंबर रात में खौफ और मौत का एक दरिया यहाँ पर बहा और इस दरिया के अंदर सैकड़ों और हजारों हमारे भाई और बहनें उसके अंदर उसके मौत का शिकार हुए। नंबर 1 पर तो हम मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक तमाम जाने वालों को सुकूनता फरमाए, उनके परिवारों को सब्रता फरमाए और जो उस वक्त पीड़ित हुए थे मालिक उनको सेहत, तंदुरुस्ती और अच्छी जिंदगी नसीब फरमाए। और मालिक से दुआ करते हैं कि हमारे देश, हमारे सूबे के अंदर कभी दोबारा से ऐसा कभी वाकया न होने पाए। और हम हमारे सीएम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनके द्वारा हम कहना चाहते हैं कि आइंदा ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई भी आकर हमारे देश के अंदर, हमारे सूबे के अंदर कोई ऐसा काम ना करने पाए जिससे हमारे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचे। ये पवित्र कुरान कहता है कि अगर कोई आदमी एक इंसान को मारता है, ऐसा है तो उसने पूरी इंसानियत का, उसने पूरी मानवता का उसने नुकसान किया है। हम चाहते हैं कि मानवता, मालिक ने हमको देश के अंदर इंसान की रूप के अंदर पैदा किया है। हम दुआ करते हैं कि यहाँ के तमाम इंसान फलें फूलें और मालिक ने जिस कर्तव्य के लिए उसको यहाँ पर भेजा है वो हम सब करते रहें। हमारे सीएम साहब भी इस सिलसिले में फिक्रमंद रहते हैं। हम दुआ करते हैं मालिक से कि हमारा देश और हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर अच्छे काम करता रहे, जिस तरह हमारे देश का नाम था, है और हमेशा रहे। हिंदू संगठन द्वारा शहर में बनी कुछ मस्जिदों को अवैध बताकर प्रशासन ने
तोड़े जाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोग आहत हुए हैं, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में शुक्रवार को मुस्लिम धर्मावलंबी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ऐसे संगठन जो समाज में वैमनस्यता और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उन पर प्रतिबंधित लगाने की बात की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए समाज के प्रतिनिधियों का कहना था कि शहर में जितनी भी मस्जिदें बनाई गई हैं वहां मुस्लिमों द्वारा खरीद कर ही बनाई जाती हैं जो सार्वजनिक होती हैं। इनका कहना है कि इन मस्जिदों के आसपास रह रहे हिंदू भाइयों को कभी कोई गुरोज नहीं हुआ। अबे लगाओ ना, आओ ना, लगाओ, जल्दी लगाओ, बार-बार नहीं बनाया। जी बताएं। 23/11/2022 को विश्व हिंदू परिषद दल द्वारा एक ज्ञापन घमापुर थाने में दिया गया है। इसके पहले भी इन्होंने 22 फरवरी को हमने एक ज्ञापन दिया था यहाँ पर। फरवरी में इन्होंने दिया था एक ज्ञापन जिसमें इन्होंने हमारी मस्जिदों से अपने हाथों से स्पीकर हटाने की बात कही थी और तत्पश्चात इन्होंने फिर दोबारा ये किया है। तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी ये शासन प्रशासन से हमने ये अपील की है कि इस तरह के जो संगठन हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारे शहर में, हमारे देश में जो जहर घोलने का काम ये कर रहे हैं, समय समय पर ये जब देखो तब मस्जिदों की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, तो ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ इन्होंने ये कहा है कि शराबखोरी जो दुकानों में होती है तो उससे महिलाएं परेशान होती हैं, तो उसके लिए उनको एक संदेश देते हैं कि जो भी शराबखोरी जहां हो रही है उसके लिए अगर आपको हमारा सहयोग चाहिए तो हम उसके लिए तत्पर खड़े हुए हैं। शराबखोरी अगर हो रही है, कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हम, और मांस विक्रय के लिए मैंने 22 तारीख को 2021 में माननीय कलेक्टर महोदय को और आयुक्त कार्यालय में खुद मैंने दिया हूँ ज्ञापन, जिसके लिए हमने खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक और संस्कारधानी की जो आवाम है, जनता है, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, इस तरह के जो दल हैं, चाहे कोई भी धर्म के हों, वो जो नफ़रत फैला रहे हैं, हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं, इसको आवाम, यहाँ की जनता, संस्कारधानी की जनता उसका जवाब दे। अब किस तरह से देगी, वो कौन सी माला पहनाना है जनता डिसाइड करे, जूते की माला पहनाना है या फूलों की माला पहनाना है, क्योंकि ये समय समय पर जब देखो तब ये कोई ना कोई जहर उगलते हैं और हमारे समाज में जो है भ्रम पैदा करते हैं, हमारी एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमने जो 22 फरवरी में जो एक ज्ञापन दिया था उसमें हमने ऐसे संगठनों पर FIR दर्ज करने की मांग की थी। उसमें अभी हमने उनसे बोला, पुनः आवेदन किया कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस तरह की जो भी धर्म के आधार पर आपस में लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, इन पे जो है आप लगाम लगाएं, इन पर कठोर कार्रवाई करें, यही हमारा निवेदन है। मस्जिद की जो बात कही है उसमें क्या कहना है आपका? मस्जिदों की ही बात कर रहे हैं हम। मस्जिदों के लिए ये हमेशा बोलते हैं अवैध मस्जिद है। हम बोल रहे हैं ना, आइए आप करिए, सर्वे करिए, पूरे जितने भी धार्मिक स्थल जबलपुर में बने हैं आप सारे धार्मिक स्थलों का सर्वे कर लीजिए। आप हटाइए अवैध धार्मिक स्थलों को, लाइन से हटाइए फिर, क्योंकि मस्जिद का जो सिस्टम है, जो तरीका है, मस्जिद होती है वक्फ। अपनी ज़मीन को ख़रीद करके मस्जिद बनाई जाती है। अगर वो मस्जिद बिना ख़रीदे या बिना उसके हम अगर उसको बनाते हैं तो उसमें हमारी नमाज भी नहीं है। तो मस्जिद है पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जबलपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में कहीं भी मस्जिद मिलेगी हमारी खरीदी हुई मिलेगी और उस पर मस्जिद बनती है, उसको वक्फ़ किया जाता है। मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सार्वजनिक होती है, किसी एक की नहीं होती, उसको वक्फ़ कर दिया जाता है, दान दे दिया जाता है उसको, वो मस्जिद के लिए होती है। तो हमारा कहीं ना कहीं हम लोग को ये जो मैसेज हमेशा चलाते हैं, इससे हम लोग आहत होते हैं, हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं कि मस्जिद को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, हम ये कर देंगे। तो इसके लिए जो हम प्रशासन से एक निवेदन किए हैं कि आप इस पर लगाम लगाएं और हम जनता से भी ये निवेदन करते हैं, संस्कारधानी में जितने हैं, कि ऐसे संगठनों पर हमारी जो आवाम है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम भाई जितने भी हैं, उनको, हमारे पड़ोसी को, हमारे हिंदू भाइयों को कोई समस्या नहीं है। ये कुछ लोग हैं, इनको सिर्फ रोजी रोटी से मतलब है, हर 4 महीने में एक बार कुछ करना, हर 4 महीने में एक बार कुछ करना, तो अपनी रोजी रोटी को 4-4 महीने में वो बराबर रोटेट करते रहते हैं। तो हम ये निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारे जो भी हमने ज्ञापन दिया है इसको ध्यान में रखते हुए इन पर FIR दर्ज की जाए और ऐसे संगठनों पर पूर्णतः प्रतिबंध। आपका नाम? मोहम्मद यासीन खान, ईमान तंजीम से। यूथ फोर्स के कुछ पदाधिकारी एवं युवकों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस संबंध में इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो घमापुर क्षेत्र में एक मज़ार एवं मस्जिद स्थित है, उसके संबंध में जो 23
तारीख नवंबर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था, उसके संबंध में इनके द्वारा कहा गया है कि जो भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं कि शराबखोरी होती है सड़कों पे, उस रास्तों पे, या तो फिर मांस का विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है, तो उसके संबंध में ये भी उनका साथ दे के उसको हटाने के लिए तत्पर हैं। और जो आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन जो है वो सरकारी है, उसके लिए भी इनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में भी जांच के लिए इनको कलेक्टर महोदय एवं आयुक्त महोदय को दिया गया है, जिस संबंध में निष्पक्ष कार्रवाई हो एवं अगर इनके आरोप निराधार पाए जाते हैं तो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। गैस त्रासदी के 38 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दी श्रद्धांजलि। प्रभावित हुए बंधुओं को लिए काम करने का प्रयास किया है। आज भी प्रभावित परिवारों के लिए आज भी काम करने का प्रयास कर रही है। जनजाति गौरव यात्रा पर आज इंदौर के पाताल पानी में सभी ओर से आ रही यात्रा शामिल होंगी। पैसा एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। जन जागरूकता के अभियान को समापन के तौर पर कल इंदौर में बड़ा आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ बीजेपी के नेता शामिल होंगे। पैसा एक्ट कानून को लेकर प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक आदिवासी बाहुल्य इलाके में जागरूक किया गया। इस देश को सबको समझाना चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा पर निकल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, ऐसे स्वरा भास्कर शामिल होती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर 38 साल पूर्व भोपाल गैस त्रासदी जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, उस त्रासदी के अंदर जो भाई और बहन बड़ी संख्या में हताहत हुए थे, उन सबको मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रतिवर्ष गैस त्रासदी को लोग याद करते हैं और वो बंधु जो प्रभावित हुए थे उनके लिए सरकारों ने हर प्रकार से जो काम करने का प्रयास किया है। आज भी सरकार प्रतिबद्ध होकर के उन सब प्रभावित परिवारों को, सब लोगों के लिए सरकार आज भी काम करने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजाति समाज के क्षेत्र में जिस प्रकार से 15 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी ने जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा एक्ट कानून को जो लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 89 ब्लॉक्स में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या मामा जनजाति गौरव यात्रा के माध्यम से पैसा एक्ट कानून को जागरूकता का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मैं कल गंधवानी के अंदर सभा में था, बाद में धार के अंदर यात्रा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी कल बैतूल के अंदर थे और 4 तारीख को यानी कल उस यात्रा को जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निकली हैं, उन यात्राओं का आज वो सभी पाताल पानी जो हमारा इंदौर के अंदर, इंदौर के पास में जहाँ पर है टंट्या मामा का जो जन्म स्थान है, वहाँ पर आज सभी यात्राएं एकत्रित होंगी और कल टंट्या मामा के स्मृति में इंदौर के अंदर उनकी मूर्ति का लोकार्पण और एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन इंदौर के अंदर कल आयोजित होगा और सभी यात्राओं के समापन के तौर पर जो जनजाति गौरव दिवस से हमने जिन यात्राओं का प्रारंभ किया था, वो सभी यात्राएं और पैसा एक्ट कानून को लेकर के हम सब लोगों ने जो जागरूकता का अभियान लिया है, उस अभियान को समापन के तौर पर कल इंदौर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर कांग्रेस और तथाकथित वामपंथी देश विरोधी ताकतें इस देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए इसी में उनको आनंद आता है। ये ट्रेनिंग लेते हैं समाज में सामाजिक विद्वेष कैसे फैलाया जाए, कभी किसी समाज वर्ग पर आक्रमण करना जिससे विद्वेष कैसे फैलेगा, ये उनका लगातार प्रयास इस देश के अंदर है।
लेकिन मैं इस बात को लेकर के बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक इतिहास में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर जब हम देश के अंदर काम करते हैं तो इस प्रकार की ताकतों के प्रयास विफल हो जाते हैं। और इसलिए मैंने कहा, ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको वो भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, मैंने कहा था यह यात्रा देश के अंदर घूम घूम करके विद्वेष पैदा करने का काम कर रही है, धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदिवासी समाजों के भाई और बहनों के अधिकार देख करके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है। तो इसलिए इस प्रकार की जो ताकतें हैं, ये देश के अंदर लगातार इस प्रकार के काम तथाकथित लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। इंदौर की जो घटना हुई है, इंदौर के अंदर गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति, ये जो पुस्तक है जो फरहत खान के द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक कई वर्ष पूर्व प्रतिबंधित होने के बावजूद लाइब्रेरी में कैसे आई और क्यों इस पर वहां के इस प्रकार के प्राध्यापकों ने इसकी वकालत की। और ऐसी ही ताकतें, इसी प्रकार के लोग कॉलेजों के अंदर चाहे लव जिहाद से लेकर के इस प्रकार की चीजों को प्रमोट करने वाले लोग हों, ये भी सामाजिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम इस प्रकार के लोगों के माध्यम से होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल कार्रवाई नहीं, इन्हें जेल के अंदर भेजने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे गृह मंत्री जी ने इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और ऐसे लोग कॉलेजों में नहीं, जेल के अंदर होंगे। स्मृति में इंदौर के अंदर उनकी मूर्ति का लोकार्पण और एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन इंदौर के अंदर कल आयोजित होगा और सभी यात्राओं के समापन के तौर पर जो जनजातीय गौरव दिवस से हमने जिन यात्राओं का प्रारंभ किया था, वो सभी यात्राएं और पैसा एक्ट कानून को लेकर के हम सब लोगों ने जो जागरूकता का अभियान लिया है, उस अभियान को समापन के तौर पर कल इंदौर के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जनजातीय समाज के हमारे वरिष्ठ लोग उस अभियान में सम्मिलित होंगे। और ये पैसा एक्ट कानून को लेकर हम प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक आदिवासी बाहुल्य का हमारा जो ब्लॉक है, इसको 89 ब्लॉक्स मैंने कहा, उन सब में जागरूकता का अभियान लगातार ये जारी रहेगा। खाटला बैठकें, छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से इस अभियान को हम करने का प्रयास करेंगे। लोग जब राहुल गांधी जी फिजूल की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सिया राम का नहीं लगाते हैं, अब ऐसी फिजूल की बात ये भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इस खिताब समर्थन करती है? ऑनलाइन है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है? क्या कांग्रेस इस किताब का, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म को लेकर के विद्वेष फैला गया है, हमारी माताओं बहनों पर आक्रमण किया गया है, भारत की संस्कृति पर प्रहार किया गया है, जिसके माध्यम से लव जिहाद जैसी चीजों को बढ़ावा मिले, क्या कांग्रेस समर्थन करती है? कांग्रेस का तो काम केवल एक ही है, तुष्टीकरण के आधार पर भारत की राजनीति चलती रहे और हम एक वर्ग का वोट बैंक बना करके हम काम करते रहे। इसलिए तो उनको कंप्यूटर बाबा दिखाई दे रहे हैं। अब मिर्ची बाबा और बचे तो वो भी जल्दी आ जाएंगे, मिर्ची बाबा भी। इन्हीं आधार पर कांग्रेस, देखिए ये देश के अंदर दिखाई देता है कांग्रेस कहां पहुंच गई है। मैंने कहा ना कि ये सामान्य बात नहीं है, ये वास्तव में एक गंभीरता की बात है कि इतने बड़े लीडरशिप जो देश के अंदर आपने 55 वर्ष सरकार चलाई है, आप उस पार्टी के नेता हैं, आपने कुछ बोलने से पहले गंभीरता से बात करनी चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं, इतनी छोटी छोटी हल्की बातों का आप ऐसी चीजें लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के पास कोई बचा नहीं है। इसलिए कांग्रेस अनर्गल बातें करने का प्रयास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि इस देश को अब ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा क्यों निकल रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है,
ऐसी स्वरा भास्कर सम्मिलित होती हैं। राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा में जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा में जो गौशाला की जमीनों पर कब्जे करके अवैध जमीनों पर अवैध तौर पर कब्जे करके जिन्हें जेल जाना पड़ता है, जेल की हवा खानी पड़ती है, और जब उनके यहाँ छापा पड़ते हैं तो कई प्रकार की ऐसी सामग्री पाई जाती है जिनका उल्लेख मुझे मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के लोग राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। तो ये देश राहुल गांधी जी से पूछना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि राहुल गांधी जी, आपकी यात्रा क्या केवल इस प्रकार के लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं, देश के खिलाफ बोलने वाले हैं, या देश के लिए ऐसे लोग जो काम करने वाले हैं, समाज विरोधी ताकतों को एकत्रित करने वाला मंच आपकी यात्रा बन गई है, जिसको हमने पहले ही कहा था, जोड़ने वाली यात्रा नहीं, ये तो तोड़ने वाली यात्रा है। और वैसे भी जिस यात्रा के अंदर दिग्विजय सिंह जैसे लोग, कमलनाथ जी जैसे लोग इस यात्रा का संयोजन कर रहे हों, जिन्होंने इस भारत के अंदर हमारे सिख भाइयों पर आघात प्रघात, जो दर्द आज भी उनके मन के अंदर है, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग यात्रा का संयोजन करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर यात्रा में कैसे लोग सम्मिलित होंगे, ये पूरी तरह से दिखाई देता है, जो इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री चौहान बेलगांव बदल मध्यम सिंचाई परियोजना का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरीक्षण पर डिंडोरी जिले के शाहपुर पहुंचे, जहां से सड़क मार्ग के सीधे बेलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना बिलगड़ा बांध पहुंचे। सीएम चौहान ने कहा, ग्रामीण और किसानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री चौहान ने औचक निरीक्षण के दौरान 3 बड़े अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए। जल संसाधन के कार्यपालन यंत्री एसडीओ उपयंत्री को सीएम ने किया निलंबित। सीएम द्वारा हाई स्कूल बिलगांव का निरीक्षण करते हुए शिक्षक को रोज यहाँ रहना चाहिए, यही से, और उसका कमरा भी बना के इसको सस्पेंड करो। कमलेश कुमार दोपहर का खाना खाया कि नहीं? दोपहर में और उसमें इधर किचन है उसमें। अभी दोपहर का नहीं बना होगा आटा, हाँ तो शाम को नमस्ते। कैसे हो बेटी? बेटी भी ठीक है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कब से पढ़ा रहे? कहाँ से? रोज लगता है स्कूल? जी। ये ऐसे ही करें? रोज लगता है? कितने पीरियड होते हैं रोज? एक ही लेते हैं? कितने टीचर हैं? जी। ठीक से पढ़ाते हैं? जी। अभी क्या पढ़ रहे हो? समाज विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कितने अध्याय हो गए? रिवीजन। और परीक्षा कब से है? 2 तारीख से। ये सब 10th के हैं? जी। 10 बच्चे सामाजिक विज्ञान की चल रहा है ना अभी सबका? जी। इसलिए उसी में से पूछा। ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का कोई उपाय बताइए। आपने बताया, अब आप बताइए। वायु प्रदूषण को
जैसे वाहनों का कम उपयोग करें और क्या करना, फैक्ट्रियों में जैसी चिमनी होती है उनको कम मतलब कि कहना चाहिए, फैक्ट्रियों से धुआं निकलती है उनको कम करने, उनको कम करनी चाहिए। आप और कुछ होता है? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने, बेटियों में से कोई क्या मोटे अनाज कौन कौन से इधर देखो, अनाज अलग अलग होते हैं ना, आजकल बहुत चर्चा मोटे अनाज की। मोटा अनाज खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो मोटे अनाज कौन से होते हैं? गेहूं होता है कि चना होता है कि और कुछ होता है? चना। और कोदो कुट की सुनी कि नहीं कभी? अरे आपने कोदो कुट की मोटा अनाज है, गेहूं ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। दोनों को रहना पड़ेगा, एक को कैसे देंगे? तुम्हारी बहन दे दो। लो, क्या नाम है तुम्हारा? हरि प्रसाद साहब। हरि प्रसाद। तुम्हारा बेटा? सागर साहब। तुम्हारा? ठीक है, अच्छे से पढ़ो ना, वो भेदभाव हो जाएगा। तुम डरना थोड़ी है। शाबाश, उनको भी आती। अब सब आप फोटो खिंचवाते हैं। आ गया सबका? खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करना सब, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ। उत्कृष्ट समाज सेवा हेतु प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड से समाज सेवी मनोहर मेहरा सम्मानित हुए। सम्मान समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मनोहर मेहरा को सम्मानित किया। इससे पहले भी उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सम्मान मिल चुका है। उन्हें यह सम्मान समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। सम्मान मिलने के बाद मनोहर मेहरा पहली बार राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां समाज के सैकड़ों लोगों ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अवार्ड मिलने पर मनोहर मेहरा ने बताया कि उनके लिए गौरव की बात है, लेकिन यह अवार्ड सिर्फ उन्हें अकेले को नहीं मिला। बड़ा प्राउड महसूस कर रहा हूँ और सब अपनों की शुभकामनाएं दुआओं का असर है कि आज हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा सम्मान मिला। वही मेरा सम्मान थोड़ी है, समाज का सम्मान है, सब मेरे अपने दोस्तों का सम्मान है, क्षेत्र का सम्मान है, प्रदेश का सम्मान है। प्रत्येक व्यक्ति जनसेवा करे तो वो मुकाम तक पहुंच सकता, सम्मान बड़े से बड़ा सम्मान ले सकता है यदि जनसेवा के भाव निष्पक्ष और सच्चे भाव से करे तो आज वो उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। हम सेवा कर रहे हैं और हम अकेले थोड़ी, वो तो पूरी टीम है हमारी, बहर जागृति मन की सभी मिलके करते हैं। एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलकर। आगे को लेकर क्या संकल्प है सर? आगे किस तरह से आप आगे कब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं निरंतर उसी प्रकार काम करते रहेंगे। आगे की अब आगे बताएंगे, अभी क्या बताए। साल में ये दूसरी बार? हाँ, मुझे पिछली बार
माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा मिला था। ये सेकंड बार ज्योतिराज सिंधिया जी द्वारा दिया गया है। इसमें दैनिक भास्कर की अहम भूमिका रही है ना। दैनिक भास्कर ने मुझे और आप सब भाइयों द्वारा छोटी छोटी जगह पे आप चलाते हैं और उसका फल प्रतिफल दिखता है, आज देखने को मिल रहा है। सुबह 4 बजे विद्युत कनेक्शन काटने गए विद्युत कर्मियों और कांग्रेसी नेता में हुआ विवाद। आधारताल पुलिस पर कर रही मामले की जांच। मध्य प्रदेश में जबलपुर में इन दिनों विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार अपनी कार्यप्रणाली को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर बीती दरमियान रात 3 बजे से 4 बजे विद्युत कर्मचारी विद्युत लाइन काटने पहुंच गए, जिसकी जानकारी लगते ही कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा भी मौके पर पहुंच गए और गहमा गहमी की स्थिति बन गई। जहां शुक्ला परिवार का कहना था कि उनका विद्युत बिल जमा है, फिर भी जबरन विद्युत कर्मचारी उसका कनेक्शन काट रहे हैं। बिना बताए, बिना पूर्व सूचना के लाइट काट दी गई और भी शायद बहुत सारे लोगों की लाइट काटी गई है, जिनकी शिकायत हमारे समाज सेवी नाटी शर्मा जी, सौरभ नाटी शर्मा जी, जिनको पूर्व सूचना मिली और उन्होंने ये इस बात पर सभी जानकारी लगते ही इस बात पर कार्यवाही के लिए एक्शन लिया। अरे घरों में ये जो आप लिस्ट दे के भेजे हो, ये अधिकार आपको किसी ने दिया? सुबह 4 बजे ये ऑफिस आवर है क्या? सुबह 4 बजे काम करने का, लाइट काटने का समय आपके संविधान में लिखा है 4 बजे का? कितने बजे का लिखा है? मैडम सुनिए ना, मैं आपसे सुनिए ना, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ अभी। तो आप सबकी मैं डलवा रहा हूँ इधर FIR। जी सर। MPB के असिस्टेंट इंजीनियर हैं, संजय नगर पावर हाउस में बैठते हैं, श्री रविंद्र कौशल। इनके द्वारा आज एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया कि लाइनमैन MPB के लाइनमैन माधव सिंह एवं उसके हमराही स्टाफ द्वारा जो बकायादार थे विद्युत बिल जिन्होंने भुगतान नहीं किया था, तो संजय नगर पावर हाउस के सामने उनके विद्युत विच्छेद करने के लिए टीम गई हुई थी लाइनमैन माधव सिंह के नेतृत्व में। तो श्रीमती रेशमा शुक्ला के निवास स्थान के बिल नहीं भरने के कारण लाइन काट दी गई थी, विद्युत विच्छेद कर दिया गया था। उसी बात पे से सौरभ शर्मा और अनुज श्रीवास्तव अन्य 2-3 लोगों द्वारा उनके शासकीय कार्य में बाधा कारित की गई। तो उनके लिखित आवेदन के ऊपर से सौरभ शर्मा, अनुज श्रीवास्तव अन्य 2-3 के विरुद्ध जो है 353 शासकीय कार्य में बाधा कारित करने का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। अनुसंधान के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके मुताबिक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आज शुक्रवार परेड के बाद पुलिस लाइन में खड़े वाहनों को चेक किया। वहीं स्टोर का भी जायजा उनके द्वारा लिया गया। वहीं समय समय पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा पुलिस लाइन में खड़े वाहनों और पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं को चेक किया गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस लाइन में ऐसे वाहन जिनमें किसी भी प्रकार का कार्य होना है, उनको लेकर दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा दिए गए, जिससे किसी भी घटना के समय पुलिस लाइन के वाहन पूरी तरह से पुख्ता रहे। जी, आज फ्राइडे परेड के दौरान लाइन का निरीक्षण किया गया, जिसमें लाइन के विभिन्न जो हमारी शाखाएं हैं, चाहे वो मोटर ट्रांसपोर्ट शाखा हो, आम शाखा हो, स्टोर्स और अन्य जो जितने भी हमारी शाखाएं हैं वहाँ की, उसका निरीक्षण किया गया। और उसमें पहले जो हमारी जो विजिट्स थी उसके परिप्रेक्ष्य में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाया गया, जो कि काफ़ी संतोषजनक है। और जो हमारा जो लाइन के अंदर जो क्वार्टर्स हैं उनका भी भ्रमण किया गया। साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए थाना अपने रक्षित निरीक्षक हैं उनको निर्देश दिए गए, और जो भी वहाँ गंदगी फैलाएगा उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। CCTV कैमरा भी पुलिस लाइन के एंट्री गेट्स पे लगा दिए गए हैं। मुझे आशा है कि हम इस चीज़ से व्यवस्थाओं को और अच्छा कर पाएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने प्रदेश की जनता जनार्दन के नाम एक संदेश जारी करते हुए कहा कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमें श्रीमद् भागवत कथा करवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिनांक 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक हरदा में विश्व विख्यात कथा वाचिका मां सरस्वती की वरद पुत्री
पूजनीय जया किशोरी के मुखारविंद भागवत कथा इंदौर रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास के प्रांगण में होने जा रही है, जिसमें आप सभी सहपरिवार कथा के श्रवण के लिए हरदा जिले के साथ मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से सादर आमंत्रित है। आइए, आगे आइए और हम सबको खुशी होगी। नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमें श्रीमद् भगवत कथा कराने का शुभ अवसर मिला है और विश्व विख्यात कथावाचिका सरस्वती की वरद पुत्री पूजनीय जया किशोरी जी के मुखारबिंद से कथा सुनने का अवसर हरदा जिला मुख्यालय पर इंदौर रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के बाजू में कथा स्थल है, भव्य आयोजन किया गया है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से। और इसलिए 7 दिसंबर से 13 दिसंबर आप सब सपरिवार आमंत्रित हैं। हरदा जिले की ओर से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से कि आप सपरिवार इस कथा का श्रवण करने पधारें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप इस कथा में आकर कथा सुनकर अपने जीवन को सफल करेंगे तो मेरा जीवन भी धन्य होगा। एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं और निमंत्रण दे रहा हूं कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनने अवश्य पधारें। नमस्कार, प्रणाम। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।